नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद सामईन, आज ये जो हमारी वीडियो है वो अफ्तारी में जल्दी करनी चाहिए या देर करनी चाहिए, इसी मौजू पर है। ये डॉक्टर सैयद उसामा शाह ने रमज़ान के रंग में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बुलाया है। उसमें उसने सवाल किया है कि शिया जो है भाई वो देर से रोज़ा अफ्तार करते हैं, तो इस मामले में आपका क्या ख्याल है? तो वो फिर कहते हैं कि सुन्नियों वाला भी सही है और वो जो शिया वाला देर से खोलते हैं तो वो कहता है वो भी सही है, वो भी मकरूह नहीं होगा, सही है। मना है अगर 5-7 मिनट कोई डिले करता है उसमें कोई गिरफ्त नहीं है। वो अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है कि सितारे नहीं नजर आने चाहिए कसरत के साथ, इतना डिले करना बिल्कुल ठीक। लिहाजा जो शिया भी रोजा खोल रहे हैं तो वो कोई मकरूह नहीं हो रहा रोजा, कोई ऐसा मसला। तो ये आज का जो वीडियो है हमारा, वो आप लोगों के ये साबित किया जाएगा कुरान हदीस से और साइंस के हिसाब से कि साइंस क्या कहती है, कुरान मजीद क्या कहता है और हदीस क्या कहती है। तो आप इसको ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुने। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है सुम्मा अतिम्मु सियाम इला लैल, रात तक रोज़े को मुकम्मल कर लिया करो। तो रात से मुराद लेते हैं कुछ लोग, खुसूसन हमारे भाई अहले तशी, कि रात से मुराद अंधेरा है। जब अंधेरा आ जाए तो अफ्तारी करनी चाहिए। कुरान हदीस से देखते हैं कि वो कुरान हदीस हमें क्या कहती है और लैल से क्या मुराद है। देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ालु नास बिखैरिन मा अजलुल फित्रा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग तो हमेशा खैर पे रहेंगे, भलाई पे रहेंगे जब तक वो रोज़े अफ्तार करने में जल्दी करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खैर पे रहेंगे जब तक रोज़ा अफ्तार करने में जल्दी करें। फिर दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अक़बल अल-लैल मिन हाहुना अशारा बिअस्बी क़ब्ल अल-मशरिक़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा किया कि इधर से जो है ना रात को ज़ाहिर हो जाए, मशरिक़ से अंधेरा आ जाए। व अदबर नहार मिन हाहुना, और इस तरफ से दिन जो है ना वो ज़ाहिर रहे। व ग़रबत शम्स, और सूरज डूब जाए। फ़क़द अफ्तर साइम, तो रोज़ेदार को अफ्तारी करनी चाहिए, रोज़े को खोलना चाहिए। यहाँ पर अल्फाज हैं ग़रबत शम्स, सूरज का डूब जाने का नाम है कि सूरज डूब जाए तो अफ्तारी कर देना चाहिए। ये भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सूरज डूब जाए तो जल्दी करो, देर नहीं करनी चाहिए रोज़ा खोलने में। जब तक इस तरह से करते रहेंगे तो मेरी उम्मत जो है ना भलाई पे रहेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम खिलाफ वर्जी करेंगे, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जल्दी करें अफ्तारी में, और हम अपनी मनमानी करके हुए कुछ रोज़ा देर से कर लें कि जब तक अंधेरा छा जाए उस वक्त तक जो है उसको कर लें, तो ये अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हमें करनी है, हम मजबूर हैं इस सिलसिले में। भाई देखो जी, सवाल ये है कि रात हो या दिन, रात हो या दिन, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? देखो वज़न का पैमाना क्या है? वज़न का पैमाना किलोग्राम है ना, ग्राम किलोग्राम, ये वज़न का पैमाना है। तो दिन और रात को वो रेफरेंस पॉइंट कौन सी चीज़ है जो हमें बताइएगी कि ये रात है और ये दिन है? रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारे पास? वो है सूरज। सूरज डूब जाए तो रात स्टार्ट हो जाती है, सूरज तुलू हो जाए तो दिन स्टार्ट हो जाता है। तो ये रेफरेंस पॉइंट दिन और रात के लिए वो सूरज ही है। सूरज का डूबना ये रात की निशानी है और सूरज का तुलू होना दिन की निशानी है। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो ही रात आ जाए, यानी सूरज डूब जाए, जो ही रात आ जाए, तो ये जो आयत पढ़ते हैं तो सुम्मा अतिम्मु सियाम इला लैल, रोज़े को पूरा करें रात तक। तो यहाँ क्लियर नहीं है कि रात की चौथाई या आधी रात। अंधेरा तो आधी रात को ज़्यादा होगा ना, अगर मुराद इससे हम लें अंधेरा, तो अंधेरा अगर मुराद लेने वाले लोग अंधेरा लेंगे तो वो उसमें हमारे लिए फिर एक मजबूरी हो जाएगी।
फिर सवाल पैदा होगा अंधेरा कितना हो। अंधेरा तो सबसे ज़्यादा आधी रात को होगा, तो फिर क्या आधी रात को, चौथाई रात को, या आखिर रात के आखिर हिस्से तक, कब तक इसको हम अफ्तार करें रोज़े को? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथाई रात नहीं बताई, ना आधी रात बताई। जिस अंधेरे का नाम नहीं लिया कि बिल्कुल जब अंधेरा हो जाए। अगर आप अंधेरे को लेंगे तो चौथाई रात को क्यों नहीं लेते और आधी रात को क्यों लेते? जब ज़्यादा अंधेरा हो, ज़्यादा अंधेरा तो फिर आधी रात को होगा ना, तो उसको हम नहीं लेते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाज़ह जब कर दिया कि जब सूरज डूब जाए तो आप अफ्तारी कर लें। और ये भी सूरज के डूबने से ही आप देखें कि साइंस क्या कहती है इस मामले में। मेरे भाई, जब सूरज डूब रहा हो ना, तो सूरज हमारी ज़मीन से 9 करोड़, ये मैं आप लोगों को पॉइंट वो दे रहा हूँ जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं समझता हूँ कभी आप लोगों ने सुनी नहीं होगी, और अगर सुनी भी होगी तो बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। सूरज का फासला ज़मीन से कुछ 9 करोड़ मील से कुछ ज़्यादा बनता है। चलो हम 9 करोड़ मील ले लेते हैं, और उसके बाद रोशनी की रफ्तार है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो है 1,86,000 मील पर सेकंड के अंदर। एक सेकंड में रोशनी जो फासला तय करती है वो है 1,86,000 मील। अब वो फासला जो है और ये वेलोसिटी आप तकसीम करें, फासले को तकसीम करें तो अब वेलोसिटी के साथ तो आपको मिलेगा टाइम कि रोशनी ज़मीन पर पहुंचने में कितना टाइम लेती है। तो 1,86,9 करोड़ को आप पहले तकसीम करें 1,86,000 के साथ, तो ये मिलेंगे आपको, जवाब आ जाएगा सेकंडों में। फिर उस सेकंडों को आप तकसीम करें 60 यानी कि मिनटें करने के लिए कि कितने मिनट बनते हैं सेकंडों के, उनको फिर आप 60 से तकसीम करें मेरे भाई, तो वो जवाब आ जाएगा 8.06 मिनट। 8.06 मिनट। तो आप करें 8 मिनट हुए, 0.06 मिनट को 60 से ज़रब करें तो आपके पास सेकंड आ जाएंगे। तो यानी कि 8 मिनट और 3 सेकंड तकरीबन राउंड अबाउट ज़मीन तक पहुंचने के लिए सूरज की रोशनी 1,86,000 मील से चल रही है, वो ज़मीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 3 सेकंड लेती है। अब जब सूरज ऐसे समझे कि डूब रहा और आधा है, सूरज डूब रहा है और आधा है वहाँ पर मसलन, उसकी रोशनी हम तक पहुँचने में, ज़मीन वालों के तक पहुँचने के लिए, हमारी आँखों तक पहुँचने के लिए 8 मिनट लेगी। लेकिन 8 मिनट से जो आधा सूरज बाकी बचा है ना, वो पहले डूब जाएगा और हमारे तक रोशनी वो जो निकली हुई है उसकी, वो पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लेगी, 8 मिनट लेगी। सूरज डूब चुका है, जब सूरज डूबा नहीं था तो उसकी रोशनी हम तक, अब डूब गया, डूबने के बाद उसकी रोशनी हम तक पहुँचने में 8 मिनट लेगी, जबकि सूरज तो डूब चुका है, हमारी आँख तक पहुँचेगी। यानी कि हमें फिर भी एक्चुअली सूरज डूब चुका है, लेकिन 8 मिनट तक रोशनी पहुँचते पहुँचते हमें फिर भी वो सूरज ये दिखाई दे रहा होगा कि ये डूबा नहीं है, जबकि हकीकतन वो डूब चुका होगा। लेकिन 8 मिनट की वो जो फासला लंबा है 9 करोड़ मील का, तो वो पहुँचते पहुँचते 8 मिनट जो होगा ना, वो हमें फिर भी सूरज डूब चुका होगा और 8 मिनट तक फिर भी हमें वो रोशनी नज़र आ रही होगी। जब हमारी आँख तक 8 मिनट गुजर जाए और हम सूरज को अपनी आँख से ना देखें, तो इसका मतलब तो सूरज तो काफ़ी अरसा पहले डूब चुका है, 8 मिनट पहले डूब चुका है और उसके बाद फिर वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो डूब सूरज जो पहले ही हो चुका है, ये मज़ीद 8 मिनट जो है ना, हम उसको मज़ीद वक्फा कर रहे हैं। तो ये निशानी है, साइंस ने भी ये साबित कर दिया कि सूरज अगरचे वो हमें नज़र नहीं आ रहा ना, जब वो उससे 8 मिनट पहले तक वो डूब चुका है टोटली।
لیکن ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں یہ کہا کہ جب آپ لوگ دیکھیں کہ نظر نہیں آ رہا سورج تو پھر آپ کر لیں. لیکن سائنس کہتی ہے کہ وہ پہلے ہی 8 منٹ پہلے ڈوب چکا ہے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ سورج جب ڈوب چکا ہے 8 منٹ پہلے، تو اس کا مطلب کہ وہ رات شروع ہو چکی ہے. اور اس کے اندر پھر مارجن 8 منٹ کا بھی رکھا گیا جو کہ سائنس کے حساب سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آنکھ سے نہ دیکھو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ کو تو پہلے معلوم تھا کہ سورج تو ڈوب چکا ہے، تاہم ان کے آنکھوں تک روشنی جا رہی ہے. چلو جب یہ ان کی آنکھوں تک یہ سورج غروب نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے، تب تک یہ مارجن رکھا گیا. تو یہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج ڈوب جائے تو پھر آپ افطاری کر لیں. تو اس حساب سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، یہ بالکل سائنس کے حساب سے بھی فٹ ہے اور حدیث کے حساب سے بھی فٹ ہے، جو کہ عموماً لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ بالکل اندھیرا ہو جائے تب کرنی چاہیے. پھر ایک اور مسئلہ ہے، اگر ہم اندھیرا مراد لیں گے، اگر مثلاً بارش کی موسم ہے اور ہوا کے اندر، ایٹماسفیئر کے اندر واٹر ویپرز ہیں، پانی کے بخارات موجود ہیں، تو وہ پانی کے بخارات جو اوپر ہیں ہم سے 1-1.5 کلومیٹر اوپر، وہ پرزم کا کام کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ سورج کی، کیونکہ وہ اوپر ہیں، وہ سورج کی روشنی کو ڈفلیکٹ کر کے موڑ کے ہمارے تک پہنچاتے رہیں گے. حالانکہ سورج تو کافی عرصہ ڈوب چکا ہوگا اور رات شروع ہو چکی ہوگی، لیکن اندھیرا نہیں ہوگا پھر بھی، کیونکہ واٹر ویپرز موجود ہیں. وہ پرزم کا کام کرتے ہوئے موڑ کے ہم تک جو ہے نا وہ روشنی کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو وہ روشنی کافی عرصے تک رہے گی. اگر موسم جو ہے نا وہ بارشوں کی ہوگی، بارش کی موسم ہوگی، تو میرے بھائیوں لہذا یہ کہنا کہ اندھیرا ہو جائے تو پھر ہم کریں، تو یہ بات بالکل غلط ہے. بارش کی موسم ہوگی تو اندھیرا بہت دیر سے ہوگا. عموماً جن دنوں میں بارش نہیں ہوگی وہ اس دن اندھیرا پہلے ہوگا، اور جس دن بارش ہوگی اور بارشوں کی موسم ہوگی تو اندھیرا دیر سے آئے گا. تو لہذا یہ اندھیرے والی بات جو ان کی ہوتی ہے نا کہ لیل سے مراد اندھیرا ہے، یہ غلط ثابت ہو رہی ہے سائنس کے حساب سے بھی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرا یا اجالے کی بات نہیں کی، سورج سے بات کی، کیونکہ سورج ہی رات اور دن کا جو ہے نا ریفرنس پوائنٹ ہے. لہذا یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا افطاری میں جلدی کرو، تو سورج ڈوبتے ہی جلدی کرنا چاہیے. اس میں یہ معلوم ہوا کہ سنی موقف جو قرآن حدیث بخاری والا ہے، سنی موقف زیادہ بہتر ہے بنسبت وہ شیعہ بھائیوں کے موقف سے. دوسری یہ ہے کہ شیعہ بھائی جو وہ دیر سے کرتے ہیں اور اندھیرا اور اجالے کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس حساب سے حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. حدیث کی مخالفت ہو گئی، سائنس کی بھی مخالفت ہو گئی، اور بارش کے دنوں کی بھی مخالفت ہو جاتی ہے. لہذا وہ پھر غلط ہو جاتے ہیں، وہ صحیح نہیں رہتے. ان کو جو ہے نا حدیث پر عمل کرنا پڑے گا شیعہ بھائیوں کو. لہذا جلدی کرنا چاہیے، یہ صحیح ہے، اور جو دیر سے روزہ افطاری کرتے ہیں وہ غلط ہیں. دونوں کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے. جبکہ مرزا صاحب نے، حالانکہ وہ بھی انجینئر ہے، انہوں نے دونوں کو صحیح کہا ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ میں ایک قرآن حدیث اور سائنس کا جو حقائق ہیں وہ بھی پیش کر کے لوگوں کو جو ہے نا حقیقت سے آگاہ کر دوں. تو اس سلسلے کے اندر یہ میری ویڈیو تھی، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.